हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में नॉलेज एंड करिकुलम में हिडन करिकुलम क्या आता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो कोर्स 8 यानी नॉलेज एंड करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है हिडन करिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परछंद्र पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है। जिन लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट्स जो है मिल जाएगा। और जो साथी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में अच्छे नोट्स के साथ इस चैनल में बताया जाता है। और जिन दोस्तों को अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर लिखें, उस टॉपिक पे हम वीडियो जो है ज़रूर बनाया जाएगा। और आप लोगों का जो है बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो है लगातार वीडियो को लाते रहे हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हिडन करिकुलम यानी परछंद पाठ्यक्रम क्या होता है। और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है एग्जाम भी चल रहा है, तो आप लोग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये पेपर जो है, जो भी हम टॉपिक वीडियो बनाते हैं वो सभी जो है मान्य है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हिडन करिकुलम क्या होता है, परछंद पाठ्यक्रम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिडन करिकुलम का अर्थ क्या होता है। तो हिडन करिकुलम का समान अर्थ होता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम। जो भी पाठ्यक्रम छिपा हुआ रहता है, जिनको हमको जानकारी नहीं होता है उन पाठ्यक्रम के बारे में, इसी को हम लोग बोलते हैं हिडन करिकुलम। ठीक है। अर्थात वो पाठ्यक्रम जो वे सभी वस्तुएं हैं जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के दस्तावेजों को नहीं लिखा जाता है। यानी कि वैसे पाठ्यक्रम जिन्हें हम पढ़ाते हैं, जिन्हें हम समझाते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को हम दस्तावेजों में यानी पुस्तकों में या फिर जो है कॉपी में हम लोग कलम पेंसिल की मदद से उसको हम लिख नहीं सकते हैं। उस पाठ्यक्रम को हम लोग बोलते हैं हिडन करिकुलम। समझ में आया। और इसको हम बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। इसमें आता है जैसे आपका नैतिक मूल्य। देखिए आपका क्या क्या है, इसमें नैतिक मूल्य का समावेश होता है। इसमें कई नामों से जाना जाता है, जैसे मौन पाठ्यक्रम भी इसको हम लोग कहते हैं। इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, मौन पाठ्यक्रम भी कहते हैं, साइलेंट पाठ्यक्रम भी कहते हैं, रूपांतरित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, अदृश्य पाठ्यक्रम भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसका कई नाम है, जैसे मौन पाठ्यक्रम, रूपांतरित पाठ्यक्रम, अदृश्य पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इस पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के अबुझ एवं अनजाने ही प्राप्त ज्ञात मूल्यों और विश्वासों का समावेश होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी को कुछ पता नहीं होता है, वो अज्ञात होता है, अनजान होता है। इसमें क्या होता है, उन सभी मूल्यों और विश्वासों का उनको ज्ञान दिया जाता है जो उन्हें पहले से पता नहीं रहता है। इस पाठ्यक्रम की अवधारणा सबसे पहले फिलिप जैक्सन ने 1968 ईस्वी में किया था। इस पाठ्यक्रम का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था फिलिप जैक्सन ने दिया था, 1968 में दिया था। ठीक है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम का उपयोग उन सभी अलिखित नियमों और व्यवहार की अपेक्षाओं हेतु किया जाता है जब बच्चा विद्यालय में या समाज के द्वारा अपनी नैतिकता, शिष्टाचार, व्यवहार, आज्ञा आदि चीज़ों को सिखाया जाता है। देखिए हिडन करिकुलम क्या होता है, वैसा मतलब पाठचर्या जिसमें बच्चों को हम लोग उनका शिष्टाचार सिखाते हैं, उनका व्यवहार सिखाते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, बड़ों का वो आदर सिखाते हैं। ठीक है। नैतिकता सिखाते हैं, उनका क्या नैतिकता होती है, सही गलत की क्या पहचान होती है, उसके क्या आज्ञा होती है। तो ये सभी चीज़ें जो पुस्तक में लिखा हुआ नहीं रहता है या फिर कोई भी किताब कॉपी कलम में नहीं लिखा रहता है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को अध्यापक जो बच्चों को सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो वो ही आपका क्या कहलाएगा, हिडन करिकुलम कहलाएगा, जो अध्यापक बच्चों को सिखाएगा। ठीक है। यानी या फिर आपको जो है विद्यालय में जब आप प्रवेश करेंगे या फिर आप कॉलेज में जब प्रवेश करेंगे तो आप में एक अनुशासन आ जाएगा जो आप में को सिखाया नहीं जाएगा, लेकिन आप उस पर्यावरण के अनुसार रह के जो है आप उस चीज़ को ग्रहण कर लेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिडन करिकुलम यानी परछंद पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। जो किसी पुस्तक या अध्यापक के कक्षा में नहीं दिखाते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको नहीं सिखाता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करे तो हमें उनका जो है गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए या फिर उनका आदर करना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुस्तकी ज्ञान नहीं होती है, पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होता है, तो वो हम क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, माहौल के द्वारा सीखते हैं, आसपास के द्वारा सीखते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिडन करिकुलम, जो छिपा हुआ है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हमको अपने आप जो है उनको प्राप्त होता है। ऐसे पाठ्यक्रम को हम लोग हिडन करिकुलम कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी परिभाषाएं देखते हैं कुछ। ठीक है। इनकी परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम था रेमंड हॉर्न के अनुसार। रेमंड महोदय ने क्या कहा था, इसके बारे में देखते हैं। हिडन करिकुलम एक व्यापक अनुभाग है। हिडन करिकुलम एक क्या है, व्यापक अनुभाग है। ठीक है। जिसमें सभी अपरिचित व अक्सर अघोषित ज्ञान, मूल्य व विश्वास शामिल होते हैं। इन सभी चीज़ जो है इसमें क्या होता है, शामिल होते हैं। ये बात कही थी रेमंड
हॉर्न के अनुसार थे। अब हम लोग बोलते हैं थॉमस सिल्वा के अनुसार हिडन करिकुलम वह पाठचर्या है जिसमें विद्यालयी वातावरण के वे सभी पहलू शामिल होते हैं जो बिना किसी आधिकारिक पाठचर्या के सार्थक प्रकट होते हैं। जो किसी आधिकारिक के बिना ही वो क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने का मतलब हुआ जो हमें ज्ञान मिल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिडन करिकुलम, यानी ये बात कह रही है थॉमस सिल्वा के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिडन करिकुलम की विशेषताएं। ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम, इनकी क्या विशेषता है। हिडन करिकुलम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, हिडन करिकुलम को पढ़ाए जाने वाले पाठ अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल होता है। यानी हिडन करिकुलम जो होता है, जो भी होता है वो यानी इनफॉर्मल होता है, यानी अनौपचारिक होता है। अब इसमें अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो वैसी शिक्षा जो विद्यालय के बाहर दी जाती है, यानी समाज में रहकर या फिर विद्यालय से बाहर खेल कूद के माध्यम से, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो हमें शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे साथी के द्वारा हम सीखते हैं, समाज के द्वारा सीखते हैं, माता पिता के द्वारा सीखते हैं, परिवार के द्वारा सीखते हैं, है ना। यानी पुस्तकीय ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। जो हम लोग बाहरी रूप से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन करिकुलम में ये विशेषता है कि ये जो शिक्षा होती है, ये जो पाठचर्या होता है वो अनौपचारिक पाठचर्या होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में है हिडन करिकुलम में अभिव्यक्ति, मनोवृत्ति, ज्ञान, नैतिक ज्ञान का विकास होता है। हिडन करिकुलम से क्या होता है कि हमें जब हिडन करिकुलम यानी जो छुपा हुआ पाठ्यक्रम जब हमको पता हो जाता है तो हमें अभिव्यक्ति आ जाता है, मेरे अंदर में मनोवृत्ति आ जाता है, नैतिकता आ जाता है, सही गलत की पहचान करना आ जाता है। और ये कब आएगा, जब आप विद्यालय में प्रवेश करेंगे। अब ये नहीं है कि हिडन करिकुलम विद्यालय में नहीं बताया, हर जगह आपको मिलेगा, नहीं। हिडन करिकुलम का मतलब माहौल अच्छा होना चाहिए। अब जो पढ़ता लिखता नहीं है तो उसको हिडन करिकुलम का क्या उनके सामने प्रकट होगा। ठीक है, तो जो आप स्कूल में प्रवेश करते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, अच्छे परिवार में रहते हैं, तो आप में जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, हिडन करिकुलम विकास हो जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर में हिडन करिकुलम सीखने वालों के द्वारा बनाया जाता है। हिडन करिकुलम जो भी होता है वो सीखने वाले के द्वारा जो है बनाया जाता है, जो सीखने वाला होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हिडन करिकुलम एक अकथनीय होता है, इसमें कथन की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होता है, एक छुपा हुआ है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद जो है ये क्या हो जाता है, इसमें जो है व्यावहारिक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पाँचवा में हम लोग बात करते हैं, पाँचवा नंबर में बात करेंगे प्रच्छंद पाठ्यक्रम छात्रों, शिक्षकों वो बृहत् समाज अनजान व अपरिचित होता है। इसमें क्या होता है, छात्रों शिक्षकों का जो वो होता है वो बृहत् समाज के द्वारा जो है अनजान होता है, उससे जो वो प्राप्त होता है। ठीक है, और लास्ट नंबर हम देखते हैं 6 नंबर में हिडन करिकुलम सांस्कृतिक मूल्य व सांस्कृतिक अपेक्षाओं का क्या है, एक अंग है। ये सांस्कृतिक मूल्य और संस्कृति का एक क्या है, एक अंग है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग व्यवहार सीखते हैं, जब हम लोग शिष्टाचार सीखते हैं, जब हम अपने समाज के चीज़ों को सीखते हैं तो वही तो संस्कृति है। ठीक है, तो वो ये क्या है, एक संस्कृति मूल्य और अपेक्षाओं का एक क्या है, हिडन करिकुलम एक अंग है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हिडन करिकुलम जो है समझ में आ गया। इसी तरह से जो है दोस्तों मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें और आप लोगों का जो है बीएड से संबंधित जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उस पर जो है वीडियो लगातार बनाया जाएगा और आप लोग जो है लगातार जो है पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।